हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। अब आने वाले पड़ाव क्या क्या हैं, क्या क्या स्टेप होंगे, किस तरीके से रिजल्ट आएगा, कौन पास होगा। देखिए, एक एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा और साथ में पिछले वर्ष कितनी रैंक तक वालों को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। ए टू जेड जानकारी आपको मिलने वाली है। बस आपको 8 से 10 मिनट यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपको आने वाले समय में अपडेट्स, अगले साल की तैयारी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा मैंने ये मान के चलो कि पूरी 600 कितने पेजों की पीडीएफ थी, उसको पूरा एनालाइज करने के बाद ये डेटा कलेक्ट कर रखा है। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्लेलिस्ट वगैरह दिखा देता हूँ और साथ में जो पीडीएफ है पिछले साल की वो आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये सारी चीजें, बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो जेन्युइन लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही चीज देखेंगे। देखिए, ये आपका रिजल्ट आता है, मतलब इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा पूरा रैंक के हिसाब से। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 45 अंक लाने के बाद आप पास हो जाओगे, क्वालिफाइड हो जाओगे। ये क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हाँ, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड दिख रहा है आपको, अब ये कैसे आएगा, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि यहाँ पर परसेंटाइल वाला सिस्टम होता है। यानी कि आपको पास होने के लिए 50 परसेंटाइल लानी होती है और अन्य कैटेगरीज के लिए शायद 45% था। ये ब्रोशर में आपको मिल जाएगा। अब ये परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ, क्या आपको 50% अंक लाने हैं या 50 नंबर लाने हैं? तो ऐसा नहीं है। जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है उनमें से टॉप 50 में आपको आना है, तब आप क्वालिफाइड हो गए। जैसे यहाँ पर देखिए, पिछले साल आप मान के चलो कि 8000 कैंडिडेट, यानी कि 8000 या 9000 लोगों ने एंट्रेंस दिया था। इसमें सबकी रैंक है विद प्रूफ। ठीक है, उनमें से लगभग 5000 के समथिंग क्वालिफाइड हो रखे हैं। ये डेटा मैंने तभी यहाँ पर दिखा रखा है ना, उसके बाद सारे नॉट क्वालिफाइड है। अब काउंसलिंग में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो क्वालिफाइड है, तो ये भी आपको पता लग जाएगा। ये कब पता लगेगा, जब आप रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर बता रखा है किस तरीके से क्या क्या चीजें थी। और ये आपकी है काउंसलिंग के बाद की जो है पूरी पीडीएफ। यहाँ पर राउंड 1 जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है उसकी पीडीएफ है, किसको क्या कॉलेज मिला है, आप एक एक चीज यहाँ से देख सकते हो। इसके लिए आपको ये, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहां पर मैं ये सेंड कर दूंगा। बाकी इसका सार ही मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे देखिए, शुरुआत में आपको काउंसलिंग के बाद ऐसे देखिएगा, जो आपने ऑप्टेड कॉलेज होंगे यहाँ पर दिखेंगे, अलॉटेड कैटेगरी जिस कैटेगरी में आपको मिला होगा, और कौन सा कॉलेज मिला है प्रेफरेंस के हिसाब से। फिर ठीक है, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, बाकी अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट वगैरह देखना चाहते हो, अभी तो मैं सिर्फ 2025 का बता रहा हूँ, आपको 2024 या 23 का देखना है तो इस प्लेलिस्ट को देख लेना, बीएससी नर्सिंग करके हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने टॉप कॉलेज, बीएससी नर्सिंग के कॉलेज और 24 में उससे पहले क्या क्या कट ऑफ गई है वो वीडियोस बना रखी हैं। साथ में पीवाईक्यूज अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप चैनल से जुड़ ही जाना। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से वहीं पर आ जाते हैं जहां पर ये हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो लोग इच्छुक हैं वो जुड़ जाइएगा। अपडेट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, वहां पर आपको सारी, या टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका जो सार संक्षेप है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये है क्या। ठीक है, एक्चुअल में जो ये चीजें हैं ये हैं क्या। तो देखिए, इसका जो सटीक विश्लेषण मैंने लिख रखा है। देखिए, अगेन मैंने आपको क्या बोला, पास होने के लिए इसमें परसेंटाइल वाला सिस्टम है। ठीक, अब परसेंटाइल में फिर रैंक आती है आपकी, जैसे ही रिजल्ट आएगा, कब आएगा, लगभग 15 से 20 दिन में आ जाता है, तो उसकी अपडेट भी आपको दे दी जाएगी। रैंक वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको आपकी एक्चुअल रैंक पता लग जाएगी। उसके बाद देखिए, जो पिछले वर्ष का ये मैं बता रहा हूँ, राउंड 1 काउंसलिंग फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कब की? काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग जो फर्स्ट राउंड होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यूआर ओपन की जो रैंक है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिला है 352 रैंक तक। अभी मैंने आपको जो 9 कॉलेज हैं, कितनी सीटें होती हैं, वो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में
पहले तो वो चेक कर लेना। उसके बाद देखिए जो 352 यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे मैन या वुमेन कोई भी, तो अगर आप ये मान के चलो कि 300-400 रैंक के अंतर्गत आते हो तो आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा या हो सकता है। ठीक। और अगर आप वुमेन हो, देखिए पिछले बार ये वुमेन का आंकड़ा थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ाया था, ऐसा कई बार होता है, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम ही रैंक पर जो है मिल जाता है। कम मतलब कम नंबर में, रैंक ज्यादा में। ठीक। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस में क्या है, ईडब्ल्यूएस ओपन की जो रैंक गई थी 562 गई थी। अब ये मान के चलो कि वुमेन थोड़ा सा और घटा देना, तो 552, टॉप 552 में अगर आप आते हो तो आपको ये सीट मिल जाएगी। ठीक। ओबीसी ओपन में 510, एससी और एसटी, देखिए एससी में 985, पिछले वर्ष यानी कि 2024 में ये 1200-1300 रैंक तक भी मिला था। ठीक है। और एसटी में आपका 496, 496 यहाँ पर है। ये पूरा मैं अभी जो पीडीएफ दिखाई वहीं से आपको बता रखा है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इससे ज्यादा अगर हमारी रैंक आएगी तो क्या मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड है। इसके बाद तो आपके सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 4 राउंड की काउंसलिंग होती है। ठीक है। तो आपके चांसेस पूरे पूरे हैं। अब जब रैंक आ जाएगी उसके बाद मैं आपको एक्चुअल नंबर के हिसाब से कट ऑफ बता दूंगा। यहाँ पर ऑन एन एवरेज देखिए, अगर आपके मार्क्स 60 से 65 के बीच हैं तो आपके ये चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है सीट मैट्रिक्स पर भी, यानी कि कितनी सीटें किस साल हैं। जनरली आपके 40 से 45 एक कॉलेज के लिए होती हैं, और हमारे जो कॉलेज हैं 9 कॉलेज हैं। ठीक है। तो ये मान के चलो कि 350 से 400, 450 सीटें रहती हैं, जो कि फ्लक्चुएट करते रहती हैं। ठीक है। ये अपडेट्स आपको बाद में मिलते रहेंगी। अब आप अपना रॉ स्कोर जो अभी तक अनुमानित, क्योंकि आपने आंसर की मिला ली होगी, तो वो बताइएगा कि कितना अभी तक आपका स्कोर बन रहा है। ठीक है। ये चीजें होगी। अब आगे की क्या क्या प्रक्रिया होगी, तो अभी रिजल्ट आएगा आपका सबसे पहले। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा फिर एक डेट आएगी काउंसलिंग के लिए, और वहां पर आपको काउंसलिंग करना होगा ऑनलाइन। ठीक है। पहले राउंड का काउंसलिंग, जब आप वो सारी चीजें फिल करोगे आपको चॉइसेस भरनी पड़ेंगी, कॉलेज 1 2 3 करके। ठीक है। फिर आपके नंबर और रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा। अब जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो 5 से 7 दिन का आपको समय मिलेगा और एडमिशन लेना पड़ेगा। हालांकि इन बातों पर या ऐसी वीडियोस लगातार आते रहेंगी, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है। और आंसर की वाली वीडियो हमने बनाई थी, उसको भी आप देख लेना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद जब पहले राउंड में सारे एडमिशन हो गए, जितनी सीटें मिली, तो उसके बाद अगर आप अपनी सीट से खुश नहीं हो तो आप सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में प्रतिभाग करोगे। और जिनको पहले में कॉलेज नहीं मिला तो वो फिर सेकंड में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे ही फिर आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक आपका ये चलता है। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। बाकी फीस देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट में बस यही अंतर है, जहां आपका कुछ हजारों में पर साल या पर सेमेस्टर काम बन जाएगा 4 साल के लिए गवर्नमेंट में, तो आपको लाखों फीस देनी पड़ेगी प्राइवेट में। तो यही अंतर है। तभी मैं आपको बार बार लगभग 5 या 6 महीने पहले से मैं लगातार बोल रहा था कि पीवाईक्यूज देखिए, 11th और 12th को पढ़िए, बस उससे बाहर कुछ नहीं आता है। आपने भी ये एनालिसिस किया होगा, या थोड़ा सा आपको लगा होगा कि हाँ इसी तरीके का पेपर आया था। बस ये है कि आपने पीवाईक्यू का पैटर्न नहीं देखा होगा, या उसकी प्रैक्टिस उतनी नहीं करी होगी। आप अपना रॉ स्कोर कमेंट में बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो लोग इच्छुक हैं। और अगर किसी को पर्सनली फोन में या ऐसे अन्य चीजें जाननी हैं तो आप मेंबरशिप लेकर के भी जुड़ सकते हो। उसके बाद आपको सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। तो यही सूचनाएं थी। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा। मुझे लगता है कि मैक्सिमम चीजें मैंने बता दी। बाकी कुछ चीजें अगर छूट गई हैं तो उसको हम बाद में देखेंगे। अब देखिए, जो ये 2026 मैंने लिखा है, आप बोले होंगे कि सर ये लिख के क्यों छोड़ दिया, तो ऑन एन एवरेज इस साल भी ऐसी ही रैंक मिलेगी। आप पिछले वाली वीडियो से कंपेयर कर लेना ना, जो 2024 है, ये 2025 का डेटा है, 2024 वाले से कंपेयर कर लेना। ऑन एन एवरेज इसी तरीके की रैंक आपकी होनी चाहिए, तब आपको मिलेगा। ठीक है। ये जो 2026 का मैं विश्लेषित तरीके से बताऊंगा, ये रिजल्ट आने के बाद बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप वेट करिएगा। अगर आप एएनएम, जीएनएम या बीएससी पैरामेडिकल वगैरह के हैं तो वो भी अपनी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। जुड़े रहें। अगर आपको उन पर वीडियो चाहिए तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। जुड़े रहें। धन्यवाद। गुड लक।